अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है इसका नाम है नसीर शेख और ये कंपनी है इसकी हलाल ग्रुप, उसके नीचे है सुहाना ग्रुप एंड गुड लाइफ। इसी तरह से अल हरम हज और उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स, ऐसी उसकी 3 कंपनियां थी जिसके उन्वान पर उसने मुमरा और थाने एरिया के अंदर सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया। इसको अभी चंद दिनों पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुमरा का ही एक यूट्यूब का न्यूज़ चैनल है, रफ़ीक कामदार साहब उसके एडिटर है, उन्हीं से मैं अभी ये ख़बर सुन रहा था। उसमें वो रफ़ीक कामदार साहब बता रहे थे कि ये जो शख्स है, ये शख्स करोड़ों रुपयों का चूना इससे पहले भी लोगों को लगा चुका है। अभी भी इसने जो है करोड़ों का ये 3 कंपनियों के नाम पे चूना लगाया और लगाने के बाद अभी कोर्ट ने उसको कुछ 12-14 दिन की कस्टडी के अंदर भेज दिया है। मोहतरम दोस्तों, मैं इस उन्वान पे कई मरतबा जो है बोल चुका हूँ और बोल के अब तो मैं थक गया हूँ कि हमारे लोग जो है ना क्यों समझते नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता और हमने अपना पूरा हाथ बिल के अंदर डाल दिए हैं। डसो हमको कितनी मरतबा डसते हैं। तो कितनी ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर आई और गई जिन्होंने मुसलमान को फाइनेंस के नाम पे डसा है, और ये सारी कंपनियां मुसलमानों के एरिया में ही, खोलने वाले भी मुसलमान, क्योंकि हलाल एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ही हम पढ़ते हैं हलाल तो हमको लगता है अरे भाई ये तो 100% हलाल है। और बहुत सारे लोग तो कुरान की आयतों का इस्तेमाल, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, इस तरह से कुरान की आयतों के हवाले से लोगों को ठगने का काम करते हैं। ऐसे ठग बेंगलुरु में मुसलमानों को ठगा गया, हैदराबाद का तो मैं हर हफ्ते एक देखता हूँ, अलग अलग टाइप से ठगे जाते हैं वहाँ। कहीं बिस्सी के नाम पे ठगा गया, कहीं कंपनियों के नाम पे ठगा गया। मुमरा में ठगने वाले कौन? मुसलमान ही मुसलमान को। और बम्बई के दीगर इलाकों के अंदर नाला सोपारा वगैरह में ठगने वाले कौन? मुसलमान ही मुसलमान को। और भी बहुत सारे ऐसे ठग होंगे जो मुसलमान ही हैं। और अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात कि ऐसे मुसलमान मैंने देखा हूँ। मैं आपको बहुत आज जो है ना कुछ बातें साफ साफ बताने वाला हूँ। ऐसे ठगों के चक्कर में अक्सर जो आने वाले लोग होते हैं वो मेरे जैसे, जो मेरे जैसा जुब्बा गिब्बा पहना हुआ है, माशाल्लाह सर पे टोपी पहनी हुई है, और मेरी जो दाढ़ी है, मैं तो समझता हूँ मेरी दाढ़ी से भी और समझो ये जो है ऐसी और 2-4 इंच लंबी दाढ़ी वाले भी। और हमारे यहाँ की क्योंकि दीनदारी यही है, ये ट्रेडमार्क है हमारे यहाँ पे, जुब्बा डाल दो, सिर पे टोपी पहनो, रुमाल रखो खांधे पे, आप दीनदार बन गए, आपको तकवे का सर्टिफिकेट मिल गया। तो हमारे यहाँ एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम यही है। मैंने कई ऐसे दीनदारों को देखा हूँ जुब्बे पहने हुए हैं और उनका तकवा कहाँ आपको नज़र आएगा। मैं मांडी डाल के खाना खाने को बैठा हुआ हूँ और एक साहब मेरे सामने 2 जानू बैठे हैं और फ़ौरन उन्होंने फतवा छोड़ दिए, ये मांडी डाल के बैठने का जो तरीक़ा है हिंदुओं का है, गैरों का है और इस्लाम के दुश्मनों का है, और तुम अगर इस तरीक़े से मांडी डाल के बैठोगे ना जहन्नुम के अंदर हो सकता है। अल्लाह ताला, तेरे को किसने बोला भाई? इतना गुलू कर दिया तूने कि खाली खाने का जो बैठने का तरीक़ा है, उस बैठने के तरीक़े पे कुफ्र और शिर्क और जहन्नुम तक पहुंचा दिया। अल्लाह रहम करे भाई। इतनी शिद्दत पसंदी आपको मिलेंगी मुस्तहब चीज़ों के अंदर। मुस्तहब खाने से पहले मीठा खाना कैसा है, और जो है ऐसा कैसा है और वो वैसा कैसा है, और जो है नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े रह गए, पैजामे पे 2-4 अगर बारिश के कतरे पड़े हुए हैं तो बोले वो पे नमाज होंगी या नहीं होंगी। इस तरह से दीन में गुलू करने वालों को मैंने देखा हूँ। ये एक नंबर के जो है ना भामटे टाइप के लोग आपको मिलेंगे। ये भामटे दीन के ये चीज़ों में गुलू करेंगे, लेकिन यही लोग जब ऐसे करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरह की कंपनियों वगैरह में, जब किसी मुफ्ती का फतवा उस पर अमल नहीं करेंगे, जब किसी मुफ्ती को पूछेंगे नहीं, किसी आलिम को पूछेंगे नहीं, जब किसी को ये नहीं पूछेंगे कि उससे हमको जो महीने का 2% 3% मिल रहा है वो हमारे लिए कमाना हलाल है या नहीं है,
और उसके लिए हीले निकालेंगे, हीले। फिर फतवा भी उस मुफ्ती को पूछेंगे जिसको ये रोज़ाना सुबह में जो है चाय पिलाते हैं, बन मस्का खिलाते हैं, हफ्ते में एक आध मरतबा उसकी दावत करते हैं, और माशाअल्लाह फिर वो मुफ्ती साहब बोलेंगे हाजी साहब मसला नहीं है, मैं आपको हीला निकाल के दे देता हूँ, बोले इसका वो हीले के साथ में आप कीजिए। अब उन्होंने आप इनको हीला दे दिए, वाह, हराम की कमाई के लिए ये हीले तलाश करेंगे, हीले। और जहां पैजामे पे दो चार कतरे पड़ गए बारिश के पानी पे, वहां कुफ्र और शिर्क के फतवे लग जाएंगे। अरे काय, ये इसे गुलू कहते हैं, यहूदियत। यहूदी जो दुनिया में बर्बाद हुए ना, वो इसीलिए, और यहूदियत का जो खात्मा हुआ और आज जो उनका हाल है और जो उनकी क्वांटिटी है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने जो गुलू किया, गुलू इतना ज़्यादा गुलू करते थे वो लोग कि छोटे छोटे मुस्तहब के अंदर और नफल अमालों को और मुबाह अमालों को लेकर कुफ्र, शिर्क, जन्नत, जहन्नुम, इस तरह की फतवेबाजी होती थी। और करोड़ों के जब लेन देन होते थे, वहाँ किसी मुफ्ती को नहीं पूछते थे कि मुफ्ती साहब ये मुआमला सही है या नहीं है, और महीने की जो हमारी आमदनी आने वाली है वो हमारे लिए हलाल है या नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे जैसे जुब्बा पोश, मेरे जैसे लंबे लंबे जुब्बा पहनने वाले ही ऐसे कंपनियों के चक्करों में ज़्यादा अटके हुए हैं, मेरे जैसे। एक बात याद रखो, किसी के बाप को पूछेंगे नहीं उस टाइम पे, ना फतवा पूछेंगे, ना मसला पूछेंगे, ना किसी से मसला मालूम करेंगे, कुछ नहीं। हलाल है, बस है हलाल है, अपने बाप का हलाल है ना। वो बाप ने खेत में पेरा था, वर्पो जाके उसको खुरपा हाथ में लेके हलाल 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 बोल के खुरपते बैठो, पूरा खेत वहाँ पे हलाल का। वहाँ पे हलाल हराम नहीं पूछेंगे। इसीलिए जो है धोखे हो रहे हैं। मुसलमानों को धोखा देने वाले भी मुसलमान, टोपियाँ पिनाने वाले भी मुसलमान, अलग अलग नामों से, कहीं हज के नाम पे धोखे, कहीं उम्रे के नाम पे धोखा। चलो बोले हम तुमको 30,000 रुपये में उम्रा कराते। अब कभी किसी मुफ्ती से पूछे ही नहीं कि वो 30,000 का उम्रा हमारे लिए जायज़ है या नहीं है, और वो तुम्हारे से 30-30 हज़ार जमा करके उधर दूसरे धंधे चल रहे हैं उसके, और वो धंधों में उसको लॉस हो गया, भाग गया वो मार्केट छोड़ के ही। अब ये 30-30 हज़ार वाले बैठे हुए हैं। कायकू भाई ऐसा। इसीलिए देखो, सीधा सीधा पैसे कमाने का जो सीधा तरीक़ा है वो ये, मेहनत करो, मजदूरी करो, दुकान लगाओ, जो नॉर्मल तरीक़े से पूरी दुनिया कर रही है। मगर हम लोगों को जो है ईजी मनी चाहिए, ईजी मनी, बग़ैर मेहनत के पैसा चाहिए। बोले जो अपने पास जमा पूंजी है लगाओ उसके अंदर। अब कोई 1 करोड़ लगा रहा, कोई 10 करोड़ लगा रहा, कोई 1 लाख लगा रहा, कोई 50,000 लगा रहा, अपनी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो उसके अंदर लगा रहे, और लगाने के बाद में वो हराम से जो पैसा मिल रहा है खुश है उसके ऊपर, हलाल 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 नफ़ा मिल रहा है। और गया वो भाग के और अंडरग्राउंड हो गया, बैठो उसके बाद में अपना पकड़ के दोनों हाथ में, जो चोपड़ा रहता है हिसाब किताब का, वो बैठो पकड़ के दोनों हाथ में और बोमलते बैठो आप। हो गया नुकसान, हो गया लॉस बोल के, तो किसने बोला था तुमको लॉस में पड़ो, नुकसान में पड़ो। मेरी जो लाइव मजलिस होती है, लाइव मजलिस, जो लोग पाबंदी से देखते होंगे, अभी आखिरी की जो हमारी लाइव मजलिस थी उसमें हैदराबाद से सैयद खिज़र साहब, उन्होंने मेरे से एक सवाल किए, बोले मुफ्ती साहब मैं शेयर मार्केट के कारोबार में आना चाहता हूं। मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की। मैंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो गरीब इंसान हैं, उनकी लाइन ही नहीं है वो। हम जो है इस तरीके से रहबरी रहनुमाई करते हैं, हमको पता है किसको क्या राय, किसको मशवरा देने का है, लेकिन शर्त यह है कि हमारा जो मसला है, सबसे बड़ा मसला यह है, हमको ये मालूम ही नहीं है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कमाई के लिए। बस इजी मनी चाहिए, सुस्त हो गए, काहिली आ गई, मेहनत करने को तैयार नहीं है, महीने को महीना आना चाहिए, बोले कुछ ना कुछ अपने को ऐसा इनकम का रिसोर्स चाहिए। अल्लाह बचाए रे भाई ऐसे धंधों से, अल्लाह हिफाजत फरमाए, या ऐसे धंधों से, या ऐसे कामों से, या ऐसे धोखों से, और अल्लाह अक्ल अता फरमाए, अक्ल। हर 6 महीने को ऐसा एक आधा कांड होता, कभी हैदराबाद में हो रहा, कभी है बेंगलुरु में हो रहा, कभी बम्बई में हो रहा, कभी मुमरा में हो रहा, और कभी कहाँ हो रहा, उसके बाद भी आंखें खुलने को तैयार नहीं है। अल्लाह अक्ल अता फरमाए भाई। वो जो हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन जो है एक बिल से 2 मरतबा डसे नहीं जाता, पूरी मुंडी घुसेड़ दिए यहाँ सुराख के अंदर, डसो हमको कितने मरतबा डसते, तो हम बैठे हुए थे यहाँ डसाने के वास्ते में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।